आग सीने में ये लगा देगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए परसेंटेज का ये दूसरा क्लास है। मैथ का एपिसोड नंबर 9 है ये। इससे पहले के 8 क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा कंटिन्यू क्लास चल रहा है और ये लगातार चलते रहेगा। तो दोस्तों इसमें बने रहिएगा। हाँ, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि क्या होगा ना कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डेली आपको मिलेगा और आसानी से आप गणित को सीख पाएंगे। अच्छा, तो बढ़ते हैं, आज सीधे बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। और आज का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, और पहला क्वेश्चन तो हम लोग के सामने है। और क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन का कहना है, सबसे पहले क्वेश्चन का कहना है भैया कि 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए और इन दोनों विषय के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक बात है। इस सवाल को बनाने के लिए ना ये प्रतिशत जो बोल रहा है ना, केवल प्रतिशत को इग्नोर करिए। ठीक है। 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। तो मान लेते हैं कि 5 विषय में 60 औसत, प्रतिशत ना बोल के 60 नंबर प्राप्त किया। तो 5 विषय, दोस्तों ध्यान देना, 5 विषय का योग कितना हुआ बताओ? योग कितना हुआ? तो 5 विषय का योग हुआ 5 गुना 60, तो 60 पचे 300। अब कहता है कि 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे। मान लेते हैं कि प्रत्येक विषय में 2 जो विषय है वैकल्पिक विषय, सुनिएगा यहां पर वैकल्पिक विषय, एक विषय में मान लेते हैं कि x नंबर लाया, ये मान लिया मैंने। ठीक। तब कहता है, क्या जानते हैं, तब कहता है इन दोनों विषय के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर गया। तो पहले 60 था, अब 4% गिर जाएगा पूरे का, तो 7 विषय हो जाएगा। 2 वैकल्पिक विषय के में प्रत्येक, यहां पर हम क्या करते हैं, 2 नहीं लिख के यहां सीधे रहने देते कि वैकल्पिक विषय का x, तो 2 वैकल्पिक विषय था तो 2x नंबर हो जाएगा। एक बार इससे क्या हो रहा है कि पूरे का औसत 4% गिर गया है। तो पूरे का यानी 7 विषय का, तो 7 विषय का औसत 4% गिरने से हो जाएगा अब 56। तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा ये बताइए? 7 विषय का 7 गुना 56, 7 गुना 56, ये 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, और 7 पचे 35 और 4 39। ठीक है ना। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 39। 7 विषय का 392, 5 विषय का 300 और प्रत्येक वैकल्पिक विषय का x। तो 2 वैकल्पिक विषय है तो 2 वैकल्पिक विषय का 2x नंबर, 2 विषय का, 5 विषय का 300, तो 5 विषय का 2 विषय का 7 विषय का हो गया, और 7 विषय का है 392। अब ये 2x बराबर 300 जाके घट गया तो 92 हुआ। 2 से 92 को काटे तो 46 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना हो गई? 46। और सब था प्रतिशत में, तब प्रतिशत में बोल दीजिए, यानी 46% हो जाएगा प्रत्येक वैकल्पिक विषय का। ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की तरफ आ जाइए। दूसरा कहता है क्या, यदि b की अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है तो a से b कितना प्रतिशत कम कमाता है? सवाल ऐसा जब भी हो कि एक बार इंक्रीज दे और डिक्रीज पूछे, या डिक्रीज दे और इंक्रीज पूछे, तो सुन लीजिए क्या कहता है। कहता है b की अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है, 25% अधिक कमाता है। तो अगला बार पूछेगा b के अपेक्षा, a की अपेक्षा b कितना प्रतिशत कम कमाते हैं। अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम देगा तो अधिक पूछेगा। तो पहले देखना है कि जो डाटा दिया है वो वृद्धि में दिया है कि कमी में दिया है? वृद्धि में 25% अधिक। तो 100 में 25 को नीचा जोड़ कर लिखिएगा। अगर 25% पहला ही कम वाला डाटा देता
तो 100 में 25 घटा के लिखते। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बाकी जो पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा। अभी आ गया 25/125, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 25 पचे 125, अब 5 से काटा तब 20 बार में हमारा आंसर हो गया 20%, यानी हो गया कौन? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तक उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तक हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितनी है? ऐसे सवाल अगर रियल वैल्यू कहीं दिया हुआ है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत होता है। यह 4800 जो है ना दोस्तों, यह हिंदी का दिया हुआ है। 4800 किसका दिया हुआ है? हिंदी का दिया हुआ है। सुनिए, तो एक काम करिए, हिंदी पर पहुंचिए। टोटल मान लेते हैं X पुस्तक, टोटल का एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, तो इसका 40% अंग्रेजी होगा, तब बचा 60% जो दूसरे विषय में होगा। ठीक है, इतना दूसरा विषय हो गया हिंदी, सॉरी ये पुस्तकें अंग्रेजी वाला इसमें नहीं है, क्योंकि 40% अंग्रेजी, तो बचा 60% जो दूसरे भाषा में होगा। शेष पुस्तक का 40% हिंदी में, यानी जो शेष है इसका 40% क्या है? हिंदी में। और हिंदी वाला की संख्या तो भैया 4800 दिया हुआ है। सुनिए जरा, ये x गुने 60% का मान कितना हो जाता है जानते हैं? 3/5। और 40% का मान जानते हैं? 2/5। ये हुआ 4800। 3 दूना 6, 6 अठे 4800। तो x की वैल्यू कितना? 25, 25 अठे 200 ही वाला और 20 वाला 20,000 आपका आंसर है। कहां? तो ऑप्शन डी में। आपका आंसर तैयार है, ऑप्शन डी में लीजिए। अगला सवाल पर आ जाइए, चौथा। कहता क्या है? किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी के तेल हैं, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल शेष बचा है? दोस्तों कहता है कि 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% टपक कर बाहर गिर गया, तो कितना प्रतिशत बचा? ए भैया 95% बचा। ये कोनो पूछने वाला बात है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ये पूछे वाला बात है। हाँ, अगर कहता कितना लीटर तेल है, तो 250 का 5% गिर गया तो 95% बचा, यानी कि 250 का 19/20 बचा। अब भाग उग दे के जो आ जाता वो हो जाता, लेकिन आपको ऐसे थोड़े पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। रियल में कहता तब इतना लीटर होता। हाँ, आइए अगला सवाल, 5वां। कहता है भैया, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। कहता है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, और एक लड़का 133 नंबर लाया और तब भी 67 नंबर से फेल कर गया, यानी 67 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। 133 में 67 जोड़िए तो कितना? 200 नंबर पर पास होता। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि पास होने के लिए, चूंकि पास होने के लिए तो प्रतिशत में 40% चाहिए, जबकि रियल में पास होने के लिए 200 चाहिए। ए भाई, इसलिए टोटल नंबर अगर निकालना है तो 100% का मान निकालना है। ये 40 का कितना गुना 200 होता है? 5 गुना। तो 100 का 5 गुना 500 हो गया आंसर, बात खत्म। और नहीं तो ऐसे कि 200/40, तो 1% का मान हुआ, 100 से गुना 100% का मान। 40 पचे 200, ये हो गया। हाँ, 40 पचे, यहाँ 1 0 होता ना केवल। 40 पचे 200 और 5 से 100 में गुना 500। 500 कहाँ? ऑप्शन सी में। टोटल पूर्णांक 500। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, छठा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी? सुनिए, उसकी मासिक आय है 3000 और वो आदमी अपनी आय का 60% खर्चा करता है। 60% खर्च करता है तो 40% बचाता होगा। इतना का 40% वो बचाया। प्रतिशत से 2 0 कट गया, 4 3 12, 120 रुपया
यहां पर कितना हो गया 4 3 12, 3000 है, 3000 है तो एक जीरो और रहने दीजिए, एक जीरो रहने दीजिए, यानी हो गया 1200। 1200 कहां, ऑप्शन डी है ना। यहां 3000 था, 300 नहीं। ये 3000 क्या करता है, 3000 कमाता है, 60% खर्चा करता है तो 40% बचाता है, 3000 का 40% हुआ 1200। आपका आंसर तैयार। अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए तो जरा, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% ने क्या किया जानते हैं, परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, संख्या में पूछा है कि कितना प्रत्याशी सफल हुआ है फाइनली रूप से ही बताइए। तो सुनिए, पूरा 1500 विद्यार्थी एग्जाम में बैठ गया था, है? लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। तब 15% इसका परीक्षा पूरी नहीं किया, वो तो ऐसे ही छट गया। तब 85% विद्यार्थी परीक्षा पूरी किया होगा ना। यानी इतना लड़का ऐसा है, ये 1500 अब नहीं बचा, 1500 का 85%, 1500 से कम में होगा, समझे ना। इतना लड़का क्या हुआ कि परीक्षा पूरा किया।